वरिष्ठ आईपीएस अफसर अनिल कुमार सिन्हा केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक होंगे। वो रंजीत सिन्हा की जगह लेंगे जो कल ही रिटायर हुए हैं। सिन्हा 1979 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अफसर हैं। वो सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर थे। रंजीत सिन्हा के उत्तराधिकारी के चयन को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बैठक हुई थी। पैनल ने 40 नामों पर विचार करने के बाद अनिल कुमार सिन्हा के नाम को मंजूरी दी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमलों को लेकर संसद में जवाब देंगे। सुकमा में सोमवार को नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 14 जवान शहीद हो गए थे। हालात का जायजा लेने राजनाथ कल छत्तीसगढ़ गए थे। सुकमा हमले पर गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद से निपटना राष्ट्रीय चुनौती है और सरकार इस चुनौती को स्वीकार करती है। संसद से पीएम की गैर मौजूदगी को लेकर उठते सवालों के बीच आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर संसद के दोनों सदनों में जवाब देंगी। गौरतलब है कि पीएम का विदेश दौरा लगातार विपक्ष के निशाने पर है। कल लेफ्ट के सीताराम येचुरी ने इस पर तीखी टिप्पणी की थी। मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की उपेक्षा की अटकलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सुषमा की जमकर तारीफ की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जब वेंकैया नायडू ने विदेशों में पीएम के रंग जमाने की तारीफ की तो बीच में ही मोदी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि ये सब सुषमा जी का कमाल है जो शानदार तरीके से विदेश मंत्रालय देख रही हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में लेट लतीफ सांसदों और मंत्रियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जाहिर की है। बैठक में 30 से ज्यादा सांसद देरी से पहुंचे थे। इनमें स्मृति ईरानी, सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल, कलराज मिश्र, मीनाक्षी लेखी, विजय गोयल, महेश गिरी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। सांसदों की लेट लतीफी को देखते हुए ये निर्देश पास किया गया कि अगली बैठक में सुबह 9:35 पर दरवाजा बंद हो जाएगा। कैबिनेट ने एंटी हाईजैकिंग बिल को मंजूरी दे दी है। बिल में विमान अगवा करने वालों के लिए सजाए मौत का प्रावधान है। अब सरकार एंटी हाईजैकिंग संशोधन विधेयक 2010 को वापस ले लेगी और नया बिल पेश करेगी। चंडीगढ़ में आज शिरोमणि अकाली दल के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी के साथ गठबंधन के भविष्य पर चर्चा होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक अकाली दल भले ही 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव बीजेपी के अकेले लड़ने की योजना पर खामोश हो, लेकिन पार्टी संगठन ने गोपनीय तरीके से ब्लूप्रिंट पर तैयारी शुरू कर दी है ताकि ऐसी स्थिति पैदा होने पर वो तैयार रहे। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक इसी तैयारी का एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार से मुलाकात की। दोनों के बीच मध्य प्रदेश में यूरिया की बढ़ती मांग पर चर्चा हुई। शिवराज ने कहा कि यूरिया की मांग 20% बढ़ गई है। बैठक में बीना रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने पर सहमति जाहिर की गई। दिल्ली के चुनावी दंगल का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सभी पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक आज होगी। घोषणा पत्र को लेकर सभी सांसदों, दिल्ली के विधायकों, पार्षदों और पदाधिकारियों की राय ली जाएगी। पार्टी सभी की राय घोषणा पत्र में शामिल करना चाहती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंच रहे हैं। राहुल अमेठी के गांव जगदीशपुर जाएंगे, जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। राहुल के आने की खबर से गांव में कल से ही जश्न का माहौल है। गांव वालों ने ढोल ताशे और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष के एकजुट होने का आह्वान किया है। मंगलवार को सिलीगुड़ी के बाघा जतिन पार्क में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में ममता ने कहा कि लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस ही प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभा रही है। हमें एकजुट होकर केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के त्रिपुरा दौरे के दौरान पीएम को अपने मंत्रियों को संबोधित करने का न्योता देने वाले त्रिपुरा के सीएम मानिक सरकार ने मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की है। मानिक सरकार ने केंद्र पर कमजोर तबकों को लाभ पहुंचाने वाली नीति बनाने का दबाव बनाने के लिए आंदोलन चलाने का आह्वान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद एनडीए सरकार जनता के हित में नीति अपनाने का वादा पूरा करने में नाकाम रही है। दिल्ली के मंडावली में आम आदमी पार्टी ने एक सभा कर बीजेपी पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है।
जनसभा में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और कांग्रेस की जमकर खिंचाई की। कहा, दोनों में से किसी के पास काले धन को वापस लाने का दम नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली में बीजेपी के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल लिया है। कल उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का मंत्र दिया। उन्होंने अपने राक्षस वाले विवादित बयान पर सफाई भी दी। कल भी कहा था, लोगों ने उसका अर्थ अलग लगाया। बहुरूपियों का जमाना है। वो कभी कभी बाजार में मेरे यहाँ बहुरूपिये आते हैं, कभी रावण का पाठ लेकर आते हैं और पूरे बाजार घूम जाते हैं। उसके बाद दिन में वो मजदूरी मांगते हैं। दूसरे दिन आते हैं नारद भगवान का रूप लेकर के, फिर कहते हैं मैं तो बहुरूपिया हूँ। कल वाला रावण खत्म हो गया, आज मैं नारद बन के आया। रोहतक में चलती बस में दो बहनों के साथ छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों कुलदीप, मोहित और दीपक को जमानत दे दी है। तीनों आरोपी जेल से रिहा हो गए हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को एक वीडियो सामने आया था जिसमें दो लड़कियां तीनों को बेल्ट से पीटती दिख रही थीं। आरोप है कि तीनों ने दोनों बहनों से छेड़खानी की कोशिश की थी। रोहतक की बहादुर बहनों का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में भी दोनों बहनें एक लड़के को पीटती नजर आ रही हैं। आरोप है कि वो लड़का इनसे छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा था। ये वीडियो पिछले महीने का बताया जाता है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के कासना थाना इलाके में कल शाम यमुना एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल से भरा एक ट्रक पलट गया। हादसा नोएडा 0 पॉइंट से 1 किलोमीटर पहले हुआ। ट्रक पलटते ही पूरा पेट्रोल सड़क पर बह गया। हादसे की खबर लगते ही आसपास के कई लोग यहां पहुंच गए। आग के खतरे की परवाह किए बगैर लोगों ने बाल्टी और दूसरे बर्तनों में पेट्रोल भरना शुरू कर दिया। इस दौरान सड़क पर करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसे में एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर सुरेश चंद्र यादव की मौत हो गई। यादव अपने घर वालों के साथ स्विफ्ट कार से अपने घर मैनपुरी जा रहे थे। मथुरा से 30 किलोमीटर पहले कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में सुरेश यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 साल के भांजे दिव्यांशु की इलाज के दौरान मौत हो गई। सुरेश यादव की पत्नी पुष्पा और बहन शिल्पा का नोएडा के जेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। नैनीताल उच्च न्यायालय ने शेरवुड प्रबंधन और स्कूल के हाउस मास्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रिंसिपल अमनदीप संधू के विदेश दौरे पर रोक लगाते हुए हल्द्वानी के बॉम्बे अस्पताल के चिकित्सक के नाम भी स्कूल प्रशासन से मांगे हैं। गौरतलब है कि शेरवुड कॉलेज में पढ़ने वाले 9वीं के छात्र शान प्रजापति की 11 नवंबर को अचानक तबीयत खराब हुई थी। उसे तत्काल हल्द्वानी के बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया था। हालत में सुधार न होने पर 14 नवंबर को वहां से दिल्ली से सटे नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसी दिन शान की मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के बजट में कटौती के खिलाफ करीब 100 से ज्यादा एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने कल दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में अरुणा रॉय, मेधा पाटकर, हर्ष मंदर समेत गैर एनडीए दलों के कई सांसद भी शामिल हुए। सांसद मणिशंकर अय्यर, डी राजा, मोहम्मद सलीम, अली अनवर ने इस मुद्दे को संसद के मौजूदा सत्र में उठाने का आश्वासन दिया। इंदौर के राजेंद्र नगर में सड़क हादसे में महिला की मौत से गुस्साई भीड़ ने बस को आग के हवाले कर दिया। इस सड़क पर बस फूंकने की इस साल ये चौथी घटना है। घटना के बाद ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए। वेतन न मिलने से गुस्साए लोगों ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के हावड़ा में प्रतिभा ग्राम पंचायत के दफ्तर में तोड़फोड़ की। कल बड़ी तादाद में मजदूर 100 दिन के काम का वेतन मांगने पहुंचे थे। बताया जाता है कि पंचायत सदस्यों ने इसके लिए 15 दिन का वक्त मांगा था। इसी पर मजदूर नाराज हो गए। पंचायत अधिकारी वेतन बकाया रखने के आरोपों से इनकार कर रहे हैं। 5वीं से 8वीं क्लास की परीक्षा टाले जाने से खफा अभिभावकों ने आसनसोल के एक स्कूल में जमकर हंगामा किया। अभिभावकों ने आसनसोल कागोराई रोड जाम कर दिया और स्कूल की प्राध्यापिका से धक्का मुक्की की।
पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले में अतिक्रमण हटाने आए दस्ते पर लोगों ने जमकर पथराव किया। नादिया के कल्याणी में प्रशासन की टीम रेलवे ट्रैक के आसपास की जमीन से कब्जा हटाने आई थी, लेकिन रेहड़ी वालों ने पहले ट्रेन रोकी और फिर अतिक्रमण हटाने आए दस्ते पर पथराव शुरू कर दिया। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए ने कल पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में आतंकियों के छिपने के कई संदिग्ध ठिकानों पर छापे मारे। ये छापेमारी वर्धमान ब्लास्ट के मास्टरमाइंड साजिद की निशानदेही पर की गई। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में फ्लाईओवर के नीचे एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के हाथ में राजीव नाम का टैटू गुदा हुआ था। इलाके के स्थानीय लोग और राहगीरों से भी युवक की पहचान नहीं हो पाई है। एमजीआर यूनिवर्सिटी के 400 से ज्यादा छात्रों ने चेन्नई में मंगलवार को स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया। कॉलेज के छात्रों ने झाड़ू लेकर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन की सफाई की। छात्रों ने रेल मुसाफिरों में सफाई को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश की। छात्रों ने मुसाफिरों से अपील की कि वो प्लेटफॉर्म पर कूड़ा ना फेंकें। पाकिस्तान से रिहा हुए 35 मछुआरे कल गुजरात के वेरावल पहुंच गए। मछुआरों का स्वागत करने के लिए घरवाले स्टेशन पहुंचे थे। अपने परिजनों से मिलकर सबकी आंखें भर आई। 35 मछुआरों में ऊना के 18 और उमरगांव के 14 मछुआरे हैं। गुजरात के सूरत में बिजली विभाग की लापरवाही का सनसनीखेज वाकया सामने आया है। गुजरात विद्युत बोर्ड ने सूरत के कीम कस्बे से सटे कुरसद गांव के एक मजदूर केशव को 6,977 रुपए की बिजली का बिल भेज दिया है, जबकि केशव की झुग्गी में सिर्फ एक बल्ब और एक पंखा है। भोपाल में गैस त्रासदी की 30वीं बरसी पर 5 स्वयंसेवी संगठनों ने मशाल जुलूस निकाला। जुलूस का मकसद गैस कांड में मारे गए करीब 15,000 लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उन्हें मुआवजा नहीं मिलने का आक्रोश जताना भी था। सैकड़ों गैस पीड़ितों के साथ कुछ विदेशी भी मशाल जुलूस में शामिल हुए। इकबाल मैदान में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री तक मशाल जुलूस निकाला गया। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में डकैतों से लड़ते हुए जान गंवाने वाले 64 साल के बहादुर चौकीदार भगत बहादुर शाह के परिवार को होटल कारोबारियों ने 1.5 लाख रुपए की सहायता दी है। भगत बहादुर शाह पहाड़गंज की एक दुकान में डकैती डाल रहे बदमाशों से भिड़ गए थे। बदमाशों ने सिर पर रॉड मारकर उनकी हत्या कर दी थी। आज ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर फिल ह्यूज का अंतिम संस्कार उनके गृहनगर मैक्सविले में होगा। अब से थोड़ी देर में ह्यूज को आखिरी विदाई दी जाएगी, जिसका सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। गौरतलब है कि शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान बाउंसर लगने से ह्यूज की मौत हो गई थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव जेम्स सदरलैंड ने कहा है कि बोर्ड किसी कंगारू क्रिकेटर पर खेलने का दबाव नहीं बनाएगा। सदरलैंड ने कहा है कि यह खिलाड़ियों पर निर्भर करेगा कि वो खेलने के लिए तैयार हैं या नहीं। गौरतलब है कि फिल ह्यूज के असामयिक निधन से क्रिकेटर मर्माहत हैं और बताया जाता है कि कई खिलाड़ी खेल खेलने की मनोदशा में नहीं हैं। अगले साल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए 4 दिसंबर को 30 खिलाड़ियों का चयन होगा। गौरतलब है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप में 8 फरवरी को अपना पहला अभ्यास मैच खेलेगी। टीम इंडिया से बाहर चल रहे विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने वर्ल्ड कप के संभावितों में अपना नाम शामिल होने की उम्मीद जताई है। मुंबई में सहवाग ने कहा कि वर्ल्ड कप में अपने देश के लिए खेलना हर क्रिकेटर की हसरत होती है। उन्हें भी उम्मीद है कि वो इस विश्व कप में खेल पाएंगे। 2003, 2007 और 2011 में टीम इंडिया से खेलने वाले सहवाग करीब 2 साल से टीम इंडिया से बाहर हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव आदित्य वर्मा ने एन श्रीनिवासन पर पूर्व क्रिकेटरों को अपना ढाल बनाने का आरोप लगाया है। श्रीनिवासन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, ब्रिजेश पटेल, अनिल कुंबले, रवि शास्त्री जैसे क्रिकेटर भी बीसीसीआई के साथ हितों के टकराव में शामिल हैं। वर्मा ने कहा कि वो हैरान हैं कि श्रीनिवासन अपनी खाल बचाने के लिए बड़े क्रिकेटरों को बदनाम कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हर्शेल गिब्स नई मुसीबत में फंस गए हैं। उन्हें रविवार रात नशे में तेज गति से कार चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। बताया जाता है कि केप टाउन में गिब्स की कार दूसरी कार से टकरा गई थी। 2009 में भी उन्हें इसी मामले में पकड़ा गया था।
केस की सुनवाई अगले साल 25 नवंबर को होगी।